हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो आज हम आप लोगों को मतलब अभी ऐसे जो पीछे वाला जो लेक्चर सब चल रहा था उसमें आप लोगों को 3D का क्वेश्चन बताया जा रहा था, और आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को मतलब वेक्टर का, इससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें वेक्टर का क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, और आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को 3D का क्वेश्चन बताएंगे, समझ आए ना। और 3D के क्वेश्चन आप लोगों को वहीं 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे, और 3D का भी क्वेश्चन उम्मीद रखिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को देखते चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आइए, आज का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, आइए हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कौन नंबर? 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कभी कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब हमको कोई जो पॉइंट है उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। होयर, होयर मतलब होता है जहाँ, होयर मतलब कभी होता है जहाँ, समझ रहे ना। होयर, होयर मतलब कभी होता है जहाँ। कह रहा है द लाइन थ्रू, समझ रहे हैं ना, द पॉइंट थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, मतलब थ्रू मतलब गुजरना होता है, मतलब जो इतना इतना से गुजरता है। क्रॉस द कथी वाईजेड प्लेन, क्रॉस द कथी वाईजेड प्लेन, मतलब वाईजेड प्लेन को क्रॉस करता है। तो देखिए समझिएगा, पहले हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन पॉइंट्स। क्या लिखेंगे? सबसे पहला चीज़ हम लोग लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। चलिए आइए, आज का 3D का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कथी फर्स्ट है ना, और सबसे पहला लिख लीजिएगा गिवन पॉइंट्स। ए कितना दिया हुआ है? सबसे पहला जो पॉइंट जो दिया हुआ है, मान लेते हैं ए ले लेते हैं 5 1 6, और हम लोग बी मान लेते हैं बी जो कितना दिया हुआ है 3 4 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 4 1, है ना। और कहता है यह जो, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए, जैसे मान लेते हैं यह एक लाइन ए बी हो गया, यह लाइन कथी हो गया? ए बी हो गया। जैसे मान लेते हैं यह लाइन, कोई लाइन हो गया कथी ए बी, है ना। तो इस ए बी रेखा पे बहुत सारा बिंदु होगा, बहुत सारा बिंदु होगा। इस ए बी रेखा पे क्या होगा? बहुत सारा बिंदु होगा। और आज हम लोगों को वैसा बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो कथी पर होगा? वाईजेड प्लेन पर होगा। कथी पर होगा? वाईजेड प्लेन पर। कथी वाईजेड प्लेन ना है, हाँ, मतलब क्रॉस द जेड एक्स प्लेन, क्रॉस द वाईजेड प्लेन। प्लेन दे दिया हुआ है, प्लेन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। लेकिन आपको पहले बनाइएगा कैसे, कैसे हम लोग बनाते चलेंगे, जिसके बारे में हमको समझना है, समझ रहे हैं ना। जिसके बारे में हमको समझना है कि बनाएंगे आखिर तो कैसे बनाएंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सबसे पहला चीज़, इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन दिया रहेगा, लाइन का अगर जो इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर जो लाइन का इक्वेशन अगर जो नहीं दिया रहेगा, किसका इक्वेशन? लाइन का इक्वेशन अगर जो नहीं दिया रहेगा, तो वैसा कंडीशन में आप सबसे पहला क्या कीजिएगा? लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिएगा। तो देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, मतलब ए बी लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सबसे पहले लाइन ए बी का क्या निकालिएगा? इक्वेशन निकालिएगा। ए बी लाइन का जो इक्वेशन होता है, वो फार्मूला आप लोगों को बता दें। फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन होता है जब जो दो गो पॉइंट से गुजरता है लाइन, तो उस दो गो पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1, अब बट्टा में क्या होता है x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1, बट्टा में कभी होता है y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1, बट्टा में कभी होता है z2 माइनस कथी z1, ठीक है। बराबर मर्जी है तो लेमडा लिखिए, या नहीं है तो मर्जी तो नहीं आप भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यह सबसे पहले आपको याद रखना है कि वह वैसा लाइन का इक्वेशन होता है जो बिंदु दो गो बिंदु से गुजरता है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से गुजरने वाला यह लाइन का इक्वेशन होता है। इसे 2 पॉइंट फॉर्म में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा में कभी होता है z2 माइनस z1। चलिए अब इस पॉइंट को डाल दीजिए। जैसे ही आप पॉइंट को डाल रहे हैं, कथी डालते हैं? पॉइंट को। अब देखिए पॉइंट आपके पास क्या दे रखा हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है उसके जगह पर डाल दीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट डालिएगा, तो x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 5, अब बट्टा में कहता है x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, समझ रहे हैं ना। तो 3 माइनस हो जाएगा 5, तो 3 माइनस कितना 5,
अब फिर दिया हुआ है वाई, अब माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब बट्टा में y2 माइनस y1 तो कभी हो जाएगा 4 माइनस 1, अब फिर हो जाएगा z माइनस z1 तो z माइनस कभी हो जाएगा 6, z माइनस कभी हो जाएगा 6, अब बट्टा में कथी z2 माइनस z1 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कथी 6। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा जो समझ लीजिए, x माइनस 5 बट्टा 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू y माइनस 1 बट्टा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर z माइनस 6 बट्टा में कथी -5 इक्वल टू में हम बोले हुए तो मर्जी है तो लेमडा लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन में अहिबे से पूछ देगा, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होयर द लाइन इतना, मतलब कभी कभार लाइन का इक्वेशन दे देगा, है ना, लाइन का इक्वेशन कभी कभार दे देगा, कह देगा क्रॉस द वाई जेड प्लेन या क्रॉस द जेड एक्स प्लेन या क्रॉस द एक्स वाई प्लेन, तो वैसा कंडीशन में आपको लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो इतना आपको बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ से हम बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मान लेते हैं यह लिख लीजिएगा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन ले लीजिएगा। अगर जब बराबर में लेमडा या म्यू कुछ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बराबर में हम अपने से लेमडा या म्यू अपना मन से मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आई पर कोई पॉइंट पी जनरल पॉइंट निकालते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट आर बी द, कथी लिखिएगा आर बी द जनरल पॉइंट, क्या बोलिएगा आर बी द, आर या पी एल ले लेते हैं या कोई कोनो पॉइंट ले सकते हैं, चलिए पी एल ले लेते हैं, जनरल पॉइंट को ज़्यादातर पी से मानते हैं ना, तो हम लोग लिख लेंगे लेट पी बी द जनरल, कथी लिखेंगे जनरल पॉइंट। देखिए इस लाइन को फर्स्ट मान लीजिए, द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट, ऑन द लाइन कथी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लाइन पर कथी है जनरल पॉइंट है। देखिए और सब आदमी आप समझ लीजिए, देखिए जनरल पॉइंट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जनरल पॉइंट का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का, मतलब एक्स और वाई और जेड जो होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो भाई देखिए यहाँ से यहाँ पे जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि यहाँ से हम लोग एक्स का, वाई का, जेड का वैल्यू निकालें। कहिएगा कि सर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका बराबर ई, इसका बराबर या सबके बराबर लेमडा है, इसका मतलब लेमडा सबके बराबर में है। तो जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, देखिए 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 हम आपको समझाना चाहेंगे कि एक्स माइनस 5 बट्टा -2 इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा लेमडा, है ना। तो यहाँ से आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू में कथी -2 लेमडा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2 लेमडा, इसीलिए हो जाएगा एक्स बराबर -2 लेमडा प्लस में कथी 5। इसी तरह से हम सब का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए p बराबर, मतलब हम लोग तो भाई तीनों का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू भी, वाई का वैल्यू भी, जेड का। तो चलिए यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो -2 लेमडा प्लस 5, तो -2 लेमडा प्लस 5। फिर यहाँ से अगर अथी वाई का वैल्यू निकालिएगा, वाई का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो हो जाएगा आपको कितना 3 लेमडा प्लस कथी 1, और फिर यहाँ से अगर जो जेड का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा कथी -5 लेमडा प्लस में कथी 6, है ना। और यह जो हो जाएगा आप लोगों को किसका वैल्यू हो जाएगा, ये p का वैल्यू हो गया, कथी का वैल्यू हो गया p का, समझ रहा है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कहते कि p का कोऑर्डिनेट उस समय निकालना है जब कौन प्लेन पर होगा, ये वाई जेड प्लेन पर होगा। क्वेश्चन से दिया हुआ है कि यह वाई जेड प्लेन पर होगा तो लिखेंगे इफ पॉइंट p, कथी लिखेंगे इफ पॉइंट p लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, कथी वाई जेड प्लेन, सो मतलब इसीलिए, है ना, जैसा ही यह वाई जेड प्लेन पर होगा तो इसका देखिए वाई जेड प्लेन का समीकरण x बराबर 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सो इसीलिए इट्स x कोऑर्डिनेट कथी हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, एक x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है -2 लेमडा प्लस 5। देखिए इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट। अगर जो वाई जेड प्लेन पर है तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, जेड एक्स प्लेन पर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, एक्स वाई प्लेन पर होगा तो जेड कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे। और जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो उससे मतलब नहीं है। तो चलिए तो -2 लेमडा प्लस में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, हम लोग लिखेंगे -2 लेमडा बराबर कथी -5, इसीलिए लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 5/2, समझ रहे हैं ना। और अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हम डाल देंगे, अब इसीलिए लिखेंगे
इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब p बराबर कति बराबर p बराबर, तो p बराबर लेमडा का वैल्यू डाल दीजिए। तो लेमडा का वैल्यू डालिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू लेमडा का वैल्यू कितना 5/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 5, फिर कॉमा हो जाएगा 3 इंटू 5/2 इसके बाद कथी प्लस में कथी 1 फिर हो जाएगा कथी -5 इंटू कितना 5/2 और प्लस में कथी 6। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आप लोग निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए हम आप लोगों को शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो -5 + 5, तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा तो 5 × 15/2, तो 15×2 17, 17/2 आ जाएगा। इसको बट्टा पर क्या आप जोड़ कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर जाते हैं तो 50 25 और 6 दूना 12, तो 25 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 13, तो हो जाएगा -13/2 है ना। इसको आप देखिए जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा देर के लिए हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं इसी को कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, 3 में पहले 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 × 5 कितना 15, 15/2 और प्लस में कति हो जाएगा 1 बट्टा पर के जोड़ कर दीजिएगा, तो 2 और 15 प्लस कति हो जाएगा 2 अर्थात कति हो जाएगा 17/2। समझ रहे हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर था। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपको, चलिए देखिए समझिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, समझ रहे हैं ना। और 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये तीनों जो अभी जो हम इस लेक्चर में लगभग हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको रहेगा, तो इस तीनों क्वेश्चन को आपको जैसे वो जैसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए थे, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 लिख दिया। देखिए क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कति दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होयर। होयर मतलब होता है जहाँ, होयर मतलब कति होता है जहाँ, समझ रहे हैं ना। दिया हुआ है कति जहाँ द लाइन x - 2/3 y - 1/4 और z - 7/2 क्रॉस द ZX प्लेन। मतलब यह कौन प्लेन को क्रॉस करता है, ZX प्लेन को। अगर ZX प्लेन को अगर जे क्रॉस करता है तो सबसे पहले तो हमको लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा, जिसमें अगर जो लाइन का इक्वेशन न दिया रहेगा तो उसमें क्या कीजिएगा, आप लोग लाइन का इक्वेशन निकालिएगा। लेकिन जिसमें ऑलरेडी लाइन का इक्वेशन पहले से आपको दे दिया रहेगा तो उसमें लाइन का इक्वेशन निकालने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिएगा कि भाई गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर जो लाइन का इक्वेशन नहीं दिया रहता तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया रहता, 2 पॉइंट से आप क्या करते हैं, लाइन का इक्वेशन पहले निकालते और लाइन के इक्वेशन निकालने के बाद जनरल पॉइंट निकालते। पहले लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, तो x - 2/3 = y - 1/4 = z - 7/2। हम बोले हुए थे कथी, बराबर में अगर जो न कुछ दिया रहेगा तो बराबर में अपने मन से आर या लेमडा या म्यू कोई चीज़ अपना मन से मान लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग इक्वेशन मान लेंगे कथी, फर्स्ट की मान लेते हैं कि यह भाई फर्स्ट लाइन है। अब यहाँ पे लिखिएगा कथी कि लेट मतलब कथी, माना कि पी बी द एनी पॉइंट, पी बी द कथी एनी पॉइंट, समझते हैं ना। पी बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट, कि भाई ऑन द लाइन फर्स्ट, कि मान लेते हैं कि लाइन फर्स्ट पर कोई बिंदु कथी है P है, और P कौन बिंदु है, जनरल पॉइंट है। जब ये एनी पॉइंट लिखेंगे इसका मतलब हुआ होता है कथी, जनरल पॉइंट है। तो इसीलिए आप लिख दीजिएगा कथी बराबर, P बराबर। इसीलिए P बराबर लिखेंगे तो P बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बोले थे जनरल पॉइंट को बोलते हैं XYZ, और XYZ यहाँ से हो जाएगा। देखिए हो जाएगा कितना 3 लेमडा प्लस में कथी 2, और फिर हो जाएगा कथी 4 लेमडा प्लस में 1, और फिर कथी हो जाएगा 2 लेमडा प्लस में कथी 7। समझ रहा है ना, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 1 और 2 लेमडा प्लस कथी हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन, कि भाई यह कौन प्लेन पर है। तो कह रहा है क्वेश्चन से पहले कि ZX प्लेन पर है। कौन प्लेन पर है, ZX प्लेन पर। तो ZX प्लेन पर होगा मतलब ऑन द मतलब प्लेन ZX, पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन ZX। तो हम लिखेंगे इसीलिए इट्स
जैसे ही जेड एक्स प्लेन है तो इट्स वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू कथी 0, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट इसमें यही ना है, तो जाएगा 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4 लेमडा इक्वल टू -1, 4 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसीलिए आप लिख दीजिएगा लेमडा बराबर -1/4 और यहाँ पे लिख दीजिएगा सी, इसीलिए पी बराबर, तो पी बराबर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 3 लेमडा, लेमडा के जगह पर -1/4, आप प्लस में कति हो जाएगा 2, फिर कॉमा 4 इंटू -1/4 आप +1, फिर कॉमा कति 2 इंटू -1/4 आप प्लस में कति 7। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5, 5 बट्टा कति हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4 से 4 तक कटिए जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये कति हो जाएगा 0, 4 से 4 कट जाएगा 1 - 1 तो 0। आइए हो जाएगा देखिए 4 सते 28, 7 चौक 28, 28 में से 2 जाएगा, 28 में से आपको 2 जाएगा तो 26 है 9, तो इसे कटना दीजिए, 2 दूना 4 तो 7 दूना 14, 14 में से जाएगा तो 13, मतलब 13 बट्टा कथी 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं आता है तो आप इसको रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं, रिपीट करके देख लीजिए और यह जैसे होता है जैसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर का थे 12, और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, समझिएगा, समझिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होयर द लाइन थ्रू इतना एंड इतना क्रॉसेस द प्लेन इतना, मतलब इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो भाई इसमें प्लेन का इक्वेशन दे दिया हुआ है बट लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और लाइन के इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन पर जनरल पॉइंट निकालेंगे, और जनरल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग प्लेन पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। इससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछे तो अगर जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए, और लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद उस पर एक जनरल पॉइंट निकालिए। कथी निकालिएगा, जनरल पॉइंट निकालिए, और जनरल पॉइंट निकालने के बाद उसको जिस प्लेन पर कह रहा है उस प्लेन पर डाल दीजिए, उससे लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, लेमडा का वैल्यू पॉइंट में डाल दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीनों काम में होता है, और 3 काम क्या क्या होता है जो आपको हम बता दें। सबसे पहला काम, लाइन का इक्वेशन दिया हो सकता है या नहीं दिया हो सकता है, तो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तब तो ठीक है, और लाइन का अगर इक्वेशन नहीं दिया रहे तो लाइन का इक्वेशन निकालिए, और लाइन का इक्वेशन के लिए आपको फार्मूला याद है 2.4 में, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, और y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। दूसरा काम है कि लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद उस पर हम लोग अपना मन से कोई जनरल पॉइंट निकालते हैं जिससे p बोलते हैं। कथी निकालते हैं, जनरल पॉइंट, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। और तीसरी बात है कि भाई जो प्लेन पर दिया रहेगा कि भाई इस प्लेन को क्रॉस करता है उस प्लेन पर उस पॉइंट को डाल के लेमडा का वैल्यू निकाल दीजिए, और अगला जो होता है कि लेमडा का वैल्यू फिर वहाँ पे क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, ठीक है। बस यही 3-4 पॉइंट होता है, इसके बाद आंसर आ जाएगा आपको। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले जो पॉइंट सब दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और यह क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। सबसे पहले लिखेंगे कथी, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स ए इक्वल टू आप लोगों को क्या दे रखा हुआ है 3 -4 -5, और बी इक्वल टू दे रखा हुआ है कितना 2 -3 और 1। यह दे दिया हुआ है लाइन, यानी जो लाइन है जो इतना इतना बिंदु से क्या करता है, पास करता है, यही चीज़ दे रखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्वेशन। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, है ना। तो लाइन ए बी का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो फार्मूला होता है कहते x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस कथी z1, ठीक है। अब देखिए x2 माइनस x1 तो हो जाए x माइनस x1, तो x माइनस कथी 3, अब बट्टा x2 माइनस x1 तो 2 माइनस कथी हो जाएगा 3, अब फिर y माइनस y1 तो y अब माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा y2 माइनस y1 तो -3 अब प्लस में कथी 4, अब फिर हो जाएगा z माइनस z1 तो z माइनस माइनस कथी +5, अब बट्टा में z2 माइनस z1 तो 1 अब प्लस में हो जाएगा 5, अर्थात आपके पास बचेगा कथी x माइनस 3 बट्टा में -1
वाई प्लस 4 बट्टा में 1 आ बराबर में कथी जेड प्लस 5 आ बट्टा में कथी 6। हम एक बराबर में मान लेते कथी लेमडा, कथी मान लेंगे लेमडा, इसके बराबर में मान लेंगे कथी लेमडा। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो इस पर जनरल पॉइंट का इक्वेशन मान लेंगे कथी फर्स्ट, और लिख लेंगे लेट पी बी द, कथी लिखिएगा पी बी द एनी पॉइंट, क्या बोल लिखिएगा पी बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कथी ऑन द लाइन कथी फर्स्ट, है ना। लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट, सो मतलब इसीलिए पी बराबर, तो हम बोले थे आप जनरल पॉइंट निकालते हैं जिसका नाम डालते हैं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस में 3, फिर हो जाएगा लेमडा माइनस 4, और फिर हो जाएगा कथी 6 लेमडा माइनस में कथी 5, समझ रहा है ना। और अब हम लोग चलेंगे कि भाई जो दिया हुआ है वो कथी दिया हुआ जो समझिए, लिखेंगे सिंस पॉइंट पी, कथी पॉइंट पी लाइज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन कितना प्लेन का इक्वेशन दे दिया हुआ है देखिए, तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस में कथी y है, इसके बाद दे दिया हुआ प्लस में z इक्वल टू कथी 7। देखिए अगर जो एक्स वाई प्लेन दिया रहता है, कौन प्लेन दिया रहता है एक्स वाई प्लेन, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं z एक्सिस को, z कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं। एक्स वाई प्लेन दिया रहता है तो y z वाला को 0 कर देते हैं, y z दिया रहता है तो x वाला को 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कथी कि भाई इस प्लेन पर है, तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इस प्लेन के इक्वेशन को अर्थात x का वैल्यू ई हो जाएगा, ई y का वैल्यू हो जाएगा, ई जेड का वैल्यू हो जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो 2 इंटू हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस वाई, वाई का वैल्यू हो जाएगा कथी लेमडा माइनस 4 अब प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा कथी जेड का वैल्यू 6 लेमडा, कथी हो जाएगा 6 लेमडा माइनस कथी 5, है ना, इक्वल टू में 7, इससे लेमडा का वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा कथी -2 लेमडा अब प्लस में कथी 6 प्लस में लेमडा -4 अब प्लस में कथी 6 लेमडा -5 इक्वल टू में कथी 7, ठीक है। अब देखिए समझिएगा 6 लेमडा प्लस लेमडा तो 7 लेमडा, 7 लेमडा में से 2 लेमडा जाएगा तो कथी बचेगा 5 लेमडा, कथी हो जाएगा 5 लेमडा, तो 5 लेमडा इसके बाद कथी हो जाएगा 6 एक 7, 7 में 2 जाएगा तो 5 लेमडा, और 6 5 4 9, 9 में से जाएगा कितना 6 तो -3 और इक्वल टू में कथी हो जाएगा 7, है ना, तो हो जाएगा आपको कितना 5 लेमडा इक्वल टू इधर जाएगा तो 7 और 3 10, इसीलिए लेमडा बराबर कथी 2, मतलब लेमडा का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। और लेमडा का वैल्यू को अब क्या कर दीजिएगा डाल दीजिएगा, लेमडा का वैल्यू को अब क्या कर दीजिएगा डाल दीजिएगा, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए तो हो जाएगा आपको p बराबर कितना -2 प्लस 3 कॉमा सीधा 2 और माइनस कथी 4 और फिर हो जाएगा कथी 6 गुने 2 और -5, अर्थात आंसर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 में से 4 जाएगा तो -2 और 6 दूना 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही 3 को क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब अगला जो वीडियो में हम आपको मतलब आपको 3D का भी लगभग आपको 15 क्वेश्चन बताया जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आप उम्मीद रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अपने से बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है, आपको किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हम 2021 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको VVI क्वेश्चन है इसी तरह से आपको लेके हम आते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है और जैसा लगा है वैसा आप लोग कमेंट कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।